अध्यक्ष CADK गोयल मैं बात कर रहा हूँ। साथियों, इस बार हमारी देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने GST काउंसिल की मीटिंग में बहुत GST के रेट्स में बदलाव किए हैं और जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। सबसे बड़ी राहत इस बात की है कि जो GST का 28% के रेट्स की जो स्लैब था वो उन्होंने 28% से हटाकर उसे 18% या 5% में कन्वर्ट कर दिया है। उन वस्तुओं को जो वस्तुएं 28% की स्लैब में थी उनको कुछ ज़्यादातर तो 18% की स्लैब में है या कुछ उन्होंने 5% की स्लैब में भी कर दी है। और जो 12% का स्लैब था उसमें 12% की स्लैब में जो वस्तुएं थी, कमोडिटीज़ थी, वो सब मोर देन 99% वस्तुएं 5% की स्लैब में है और उसमें से कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन पर बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, कोई टैक्स नहीं है। जैसे कि जीवन रक्षक दवाएं हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है और भी कई तरीके की लाइफ इंश्योरेंस है, इस पर उन्होंने टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ी जनता को राहत है। इसके लिए मैं बहुत ढेर शुभकामनाएं हमारे देश की प्रधानमंत्री जी को, सीतारमण जी को मैं देना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि इससे आम आदमी को, चाहे वो गरीब तबके का हो, चाहे मध्यम वर्ग के का हो, उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, इस बदलाव से इन GST के रेट में कमी करने से जितनी भी कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें बहुत तेज़ी से उनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा और सब तो सरकार को जो टैक्स की कटौती से जो नुकसान होने वाला था, इन वस्तुओं की सेल अधिक होने से वो भरपाई भी पूरी होगी सरकार की हो जाएगी, मेरा ऐसा अनुमान है। सर, एक बड़ा सवाल था, जब GST 2017 में आया था तो 4 स्लैब थे सर जी। 5% था, 12, 18 और 28 जी। अब 2 ही स्लैब रह गए जी, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। हाँ, अब 2 ही स्लैब है ना जी। अब 2 स्लैब है, एक स्लैब 3 कह सकते हैं। एक जो है वो 40% वाला भी स्लैब है। अच्छा, हाँ, जिस पर ये तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं और ये जो हमारा जो लिक्वर्स वगैरह हैं, इन पे जो सीन आइटम्स हैं इन पर 40% स्लैब है। वो एक तरह से उसका प्रयोग करने वाले लोग अलग होते हैं सर। हाँ जी। लेकिन आम जनता के लिए, लेकिन एक चौथा स्लैब भी कहलाएगा जी। वो जो एग्जेम्प्ट, जिन वस्तुओं पे कोई टैक्स नहीं है, वो चौथा स्लैब कहलाता है कर मुक्त। ये भी एक स्लैब है। राइट। तो सर, अरुण जेटली साहब के बाद जो है जनमानस में एक तरह से वो था कि भाई टैक्स बहुत ज़्यादा है, टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो 140 करोड़ के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है निश्चित रूप से। और मैं समझता हूँ जनता बहुत राहत महसूस कर रही है इस बदलाव से। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इतनी बड़ा राहत पब्लिक को देकर और देश की जनता के बारे में बहुत सोचा। सर, आपको क्या लगता है कि इस तीर से एक निशाना और भी साधा गया है, जो 50% का टैरिफ जी अमेरिका ने भारत देश पे लगाया है? जी। उससे हमारे स्वदेशी आइटम्स की बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल होगी, ये भी है। और मैं समझता हूँ कि जो टैरिफ US ने बढ़ाया है, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, क्योंकि अब देश में जो प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं, चाहे वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं या एज ए फिनिश जो सप्लाई भी करते हैं, उसको टैक्स के रेट यहाँ कम होने से उनको भी कुछ ना थोड़ी बहुत राहत होगी इस टैरिफ बढ़ने की, से जो उनके पास भार बढ़ गया था का, कुछ राहत उनको भी महसूस होगी निश्चित रूप से। और सर, इस दिवाली पे जो है खरीदारी लोग ज़्यादा करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। और सरकार का जो आपने कहा कि भाई उसका टैक्स कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा, बिल्कुल, कि परचेजिंग ज़्यादा होगी। ये मेरा बिल्कुल अनुमान है और मैं समझता हूँ ऐसा ही होने वाला। सर, इसको नेक्स्ट जनरेशन टैक्स कहा गया है जी। इसके पीछे क्या आशय है सर? एक्चुअल में नेक्स्ट जनरेशन का मतलब यही है कि भाई हम जो 2017 में इन्होंने जो GST लागू किया था उसमें ये बहुत बड़ा बदलाव उसके बाद 2017 के बाद में इसको देखने को मिल रहा है। तो इसको एक नेक्स्ट जनरेशन हम इसको कह सकते हैं, ये मेरा ये सोचा है। राइट। सर, चूँकि आप राजनगर जो RW है उसके आप अध्यक्ष भी हैं जी, और इस अध्यक्ष होने के नाते आपने जब चुनाव जीता था तो उस वक्त आपने बहुत सारे संकल्प लिया था कि हम अपने राजनगर को बहुत अच्छा बनाएंगे।
तो उसमें कितना गति और आई है सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने राजनगर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर हमने विशेष इसमें फोकस किया है। मैं बराबर हमारे जो दोनों पार्षद हमारे राजनगर से हैं उनके संपर्क में रहता हूँ, लोगों के संपर्क में रहता हूँ, बीच में रहता हूँ, और जहाँ भी मैं उनकी समस्याएं होती हैं मैं अपने पूरे प्रयास से उनकी उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता हूँ। और आपने शायद महसूस करा होगा कि जब पिछले 1 वर्ष में राजनगर में साफ सफाई बहुत विशेष, आज भी हमने एक स्वच्छता अभियान उन्होंने चलाया था सुबह। अच्छा। नगर निगम के सहयोग से आपको फोटो देखने को मिलेंगी शायद न्यूज़पेपर्स में जी। तो हमने एक बहुत बड़े स्तर पे ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 में उन्होंने शुरू किया था, उनके उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नगर निगम के सहयोग से राजनगर RWA ने मिलकर वो स्वच्छता अभियान आज सुबह हमने 7 बजे चलाया, और उसमें सभी नगर निगम कर्मचारियों का, हमारे दोनों पार्षद भाइयों का पूरा सहयोग मिला। मैं उसके लिए उन दोनों पार्षदों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, राजनगर की सुरक्षा के लिए मैंने एक संपर्क लिया था कि राजनगर को एक सुरक्षित राजनगर बनाया जाएगा। उसके लिए हम पूरे राजनगर में CCTV कैमरे लगाने के लिए प्रयासरत हैं और इस पर काम पूरी तरह चल रहा है। हम शीघ्र ही इस पर हमने कोटेशंस हमने मंगाई है। मैं समझता हूँ हम 1-2 दिन में वो कोटेशंस फाइनल कर देंगे और पूरे राजनगर में CCTV जितने भी सेंसिटिव एरिया है खास तौर से हम उस पर विशेष फोकस कर रहे हैं, उस पर हम CCTV कैमरा लगाएंगे। ये हमारा, इसके अलावा और भी हमारी राजनगर की सुरक्षा बढ़ाने की समस्या है बहुत ज़्यादा। सर, कुत्ते की समस्या के लिए तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकारें जो है पूरी प्रयास कर रही हैं। अभी मैं कल परसों ही अखबार में पढ़ रहा था कि नगर आयुक्त जो है कोशिश कर रहे हैं कि कुत्तों को रखने के लिए उनके पास में स्पेस उपलब्ध नहीं है। तो वो स्पेस ढूंढने के प्रयास में है कि जो इस तरह के डॉग्स हैं जो मतलब जो काटते हैं, जो मतलब जो उत्तेजित हो जाते हैं बहुत जल्दी, जिनमें बीमारियां हैं, जो भी हैं, उस तरह के उनको एक शेल्टर होम में उनको रखा जाएगा। उसके लिए नगर निगम नगर आयुक्त हमारे प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही उनको ज़मीन मिल जाएगी तो वो उसमें कुत्तों की समस्या से काफ़ी दूर होने की संभावना मैं समझता हूँ। तो वो भी एजेंडा आपने रखा हुआ है? हमने रखा हुआ है। मतलब एक तो सुरक्षा, हाँ, और कम से कम कुत्तों से निजात जो है जी लोगों को मिल जाए सर। जी बिल्कुल सर, बहुत मुश्किल से आपसे संपर्क हो पाता है। लास्ट सवाल, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विकसित उत्तर प्रदेश की राह पर हैं, बिल्कुल, और लखनऊ में बहुत बड़ा भव्य आयोजन भी हो रहा है जी। तो उनके लिए कुछ संदेश देंगे आप कि हमारा उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनने जा रहा है? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मैं समझता हूँ कि अगले चुनाव में अगर योगी जी चुनाव जीतते हैं तो वो अपने कार्यकाल में इस देश को सबसे विकसित और सबसे उत्तम, उस प्रदेश को सबसे विकसित और सबसे उत्तम प्रदेश बना के वो मानेंगे। ये मेरा उनसे उम्मीद है, और जो उनकी बातों से और जो उनके प्रयासों से मुझे ऐसा आभास होता है कि वो ये बनकर रहेगा उत्तर प्रदेश उत्तम एंड विकसित उत्तर प्रदेश। सर, दशहरा है कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, और फिर दीपावली भी आ रही है, तो RWA की तरफ से देशवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो इस त्यौहार के सीजन में सबसे ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, और इस दिवाली पर जो हानिकारक चीज़ें हैं, जो मतलब जिनसे किसी तरह का पटाखे वगैरह का खतरा है, उन वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। नमस्कार। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।